वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि अमूमन खास करके जो स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनको समझ नहीं आती कि एक्सआरडी का डाटा तो हमारे पास आ गया है, लेकिन एक्सआरडी डाटा को एनालाइज करने का क्या तरीका है। बेसिकली होता ये है कि टेक्नीशियन आपको एक्सआरडी का डाटा तो आपको प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अब उस डाटा में इशू ये होता है कि उस डाटा के अंदर पीक्स कौन सी हैं, आपका मटेरियल कौन सा है, उसके अंदर फेजेस कौन सी हैं, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन सा है और उसके जो HKL वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम तर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपने क्या करना होता है, उस XRD के डाटा को आपने एनालाइज करना होता है और उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से आप किस तरह से डाटा को एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सपर्ट हाई स्कोर को आप इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं, एक्सपर्ट हाई स्कोर काम किस तरह से करता है, उसमें अंदर फेजेस आप किस तरह से फाइंड करते हैं। और उसके अलावा मेन जो इशू होता है, एक्सपर्ट हाई स्कोर तो बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल होता है, लेकिन एक्सपर्ट हाई स्कोर के अंदर आपने कार्ड्स कहाँ से लेने होते हैं। क्योंकि बेसिकली ये होता है, एक्सपर्ट हाई स्कोर तो एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो उसका डाटा बेस है वो डाटा बेस आपने कहाँ से लेना है, ये तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके अलावा एंड के ऊपर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से आपने पीक्स किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब दो सेक्शन में है। शुरू में मैं आपको बताऊंगा आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, फिर सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर आपने कार्ड्स किस तरह से अपलोड करना है, और थर्ड स्टेज के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने डाटा किस तरह से एनालाइज करना है। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। उससे ये होगा कि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करता, बगैर टाइम ज़ाया किए स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सिंपली मैं ये कर लेता हूं कि ये मेरे पास XRD का जो एक्सपर्ट हाई स्कोर का सॉफ्टवेयर मेरे पास मौजूद है। मैं आपको इंस्टॉलेशन का पहले बता देता हूं। अब ये सॉफ्टवेयर कहां से लिया है वो मैं आगे चल के आपको एंड की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता भी दूंगा, या एंड पे मैं आपको पूरा गाइड भी कर दूंगा कि ये मैंने कहां से लिया है। तो इसके बाद मैं चलता हूँ जी सेटअप में। सेटअप के ऊपर ऑप्शन डबल क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्टॉल हाई स्कोर की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं चला गया जी इंस्टॉल हाई स्कोर के ऊपर, तो यहाँ से ये देखें आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मैंने कहाँ से लिया, ये तमाम डिटेल इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। अब आप अगर नेक्स्ट में जाएं, मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल है इसलिए इसमें मॉडिफाई की ऑप्शन आ रही है। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो सिंपली आप इसमें नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। बस आप नेक्स्ट 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 करते जाएं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सारी चीज़ें आप देख लें। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है एक्सपर्ट हाई स्कोर की। ये बेसिकली मैंने आपको बताया बिल्कुल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसका इंस्टॉलेशन इसका इशू नहीं है, या इसको क्या कहते हैं लेना, ये वाला सॉफ्टवेयर कोई ऐसा सच इशू नहीं है। असल चीज़ है इसके अंदर कार्ड्स आपने कहाँ से लेने, और उसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें है, कार्ड्स के अलावा इसमें दूसरा जो मेन इशू है कि आपने इसकी मदद से आपने फेजेस किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये जी मेरे पास एक्सपर्ट हाई स्कोर मौजूद है, मैं इसको कर लेता हूँ जी ओपन। ये डेस्कटॉप पे मेरे पास शॉर्टकट मौजूद नहीं था, इसलिए मैं साथ यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बना लिया मैंने। तो ये जी मैं एक्सपर्ट हाई स्कोर को कर लेता हूँ जी ओपन। तो बस ये थोड़ा सा आप डिपेंड करता है आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन पे कि ये कितना टाइम लेता है ओपन होने में। अब हम चलते हैं जी कस्टमाइज के अंदर। अगर मैं जाऊँ तो ये देखें, इसका अगर आप सॉफ्टवेयर का अगर आप देखें, उसका स्पेस देखें तो टोटली ये 90 MB का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर डाटाबेस नहीं होता। जो एक्सपर्ट हाई स्कोर है उसके अंदर डाटाबेस नहीं होता। सो आपने क्या करना है, कस्टमाइज में जाके आपने डाटाबेस मैनुअली मैनेज करना होता है। अगर आप मेरे पास देखें तो मेरे पास तो डाटा, पहले मैं इसको बल्कि डिलीट करके आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने तो खैर डाटाबेस इसमें ऐड किया हुआ था, लेकिन उसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज आपने जब इनिशियली इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक्सपर्ट हाई स्कोर इस फॉर्म में आएगा। मैंने डाटाबेस में खाली ये चीज़ आएगी, पैनालिटिकल एग्जाम्पल डाटाबेस। एग्जाम्पल से आपको समझ भी आ रही होगी कि मतलब जस्ट एक्सपर्ट वालों ने मिसाल के तौर पे चंद एक कार्ड्स दिए हुए हैं इस डाटाबेस के, जो इसका अपना सॉफ्टवेयर है उसके अंदर चंद एक कार्ड्स मौजूद है। सो आपने क्या करना है, आपने अलग से इसके अंदर डाटाबेस आपने ऐड करना है। अब फ्री डाटाबेस कौन सा है, आप अगर गूगल में सर्च करें COD डाटाबेस, या उसको कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी ओपन डाटाबेस, COD डाटाबेस। मैं अमूमन ये वाला यूज करता रहता हूँ। तो अगर आपके पास कार्ड्स अवेलेबल नहीं है तो ये फ्री डाटाबेस है, ये आप ले सकते हैं COD डाटाबेस। तो यहाँ से ये मैंने COD डाटाबेस ले लिया। डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड कितनी है, काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, हैवी इसमें कार्ड्स हैं।
तो सीओडी डेटाबेस में अगर आप जाएं तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये अगर आप देखें जो सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑब्टेनिंग सीओडी के। सीओडी आप बेसिकली ऑब्टेन कहाँ से करेंगे, ऑब्टेनिंग क्रिस्टलोग्राफी ओपन डेटाबेस। ये नीचे अगर आप चेक करें तो एसेस द रेपोजिटरीज आर अवेलेबल, तो यहाँ पे रेपोजिटरीज अवेलेबल हैं। आप सिंपली ये वाला लिंक अगर आप कॉपी करें तो इस लिंक से, मतलब अगर आप किसी को भेजना चाह रहे हैं तो इस लिंक से आप सीओडी डेटाबेस ले सकते हैं। तो ये देखें सीओडी डेटाबेस में मैं अगर जाऊं तो यहाँ पे अब आपने ये वाले कार्ड्स कहाँ से लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, ऑब्टेनिंग सीओडी आपके पास खुल जाएगा। और ऑब्टेनिंग सीओडी के अंदर अगर आप जाएं तो नीचे आप जाते जाएं, नीचे एक जगह पे आपके पास ऑप्शन आएगी, ये देखें सीओडी द करंट वेरिएंट। यहाँ पे ये देखें अगर आप सेंटेंस द करंट वेरिएंट एंड ओल्डर वेरिएंट आर अवेलेबल, ओल्डर स्नैपशॉट्स आर अवेलेबल। सो आप कोशिश करें इस पे जाके तो आप लेटेस्ट वेरिएंट इसका आप ले लें। क्रिस्टलोग्राफी डेटाबेस, ये इसके अंदर डिफरेंट ईयर वाइज मौजूद है, सारे डेटाबेस 2003, 4, 5, 18, 19, 21 और 22 अप टू 2024 लेटेस्ट वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है। सो अगर आप 2024 वाले पे ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड कितनी है, समटाइम टाइम ले लेता है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर देखें, पहला जो फोल्डर है, सेकंड है डाटा वाला, पहला जो फोल्डर है वो पेनालिटिकल है। पहला ये वाला फोल्डर नहीं, ये तो खैर डाटा वाला फोल्डर है। इससे पहला फोल्डर है पेनालिटिकल, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं पेनालिटिकल जो एक्सपर्ट हाई स्कोर है, तो आपको पेनालिटिकल वाले कार्ड्स चाहिए। सो आप बैक जाएं तो पेनालिटिकल वाले के अंदर आपके पास कार्ड्स मौजूद है। मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ वो वाले कार्ड्स हमने किस तरह से सेव करने हैं। तो अब मैं चूंकि मेरे पास चूंकि लैपटॉप के अंदर पुराने मेरे पास कार्ड्स मौजूद है 2021 वाले, सो उससे मैं आपको गाइड कर देता हूं कि 2021 के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है डाटा वाली, और इससे ऊपर जो ऑप्शन है पेनालिटिकल, जो मतलब पहला फोल्डर है ना आर्काइव्स के अंदर, ये पेनालिटिकल। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो पेनालिटिकल में पहली फाइल है COD 2021 HRSDB। अब चूंकि काफ़ी बड़ी फाइल है 6 GB की है, तो ये ना हो कि आप और कोई फाइल लेते रहें, तो ये मेरे पास मौजूद है। ये अगर आप मेरे लैपटॉप पे देखें तो COD 2021 HRSDB ये वाली फाइल मेरे पास मौजूद है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने एक्सपर्ट हाई स्कोर के अंदर जाके मैनेज डेटाबेस और कस्टमाइज के अंदर मैनेज डेटाबेस, और यहाँ पे ये कॉर्नर के ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड हाई स्कोर डेटाबेस। यहाँ से वो जो 2021 वाली फाइल है वो डेटाबेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि अभी वही पड़ी हुई थी, जो कि काफ़ी बड़ी फाइल है, मैं नई फाइल आपको वो करके नहीं दिखा सकता था, इसलिए COD 2021 डेटाबेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप अगर चेक करें तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि कौन सा टिक हुआ है, जो एग्जाम्पल डेटाबेस वो ना हो, बल्कि एक्चुअल जो कार्ड्स हैं वो टिक होने चाहिए। अब मैं आपको समझाने के लिए कि आपने डाटा किस तरह से एनालाइज करना है, अब मैं XRD का कोई डाटा ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कोई डाटा ओपन कर लिया, करंट फाइल पे जाएं, ओपन पे जाएं और स्काई फाइल यहाँ पे आप सर्च कर लें। ऑल फाइल्स इसके अंदर सेलेक्ट होनी चाहिए, तो आप स्काई फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टेप ना समझ आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जब भी हम XRD का डाटा एनालाइज करते हैं एक्सपर्ट में, तो पहली चीज़ होती है कि आपने उसका जो बैकग्राउंड है उसके अंदर जो बेस लाइन है वो आपने करेक्ट करनी होती है। सो बैकग्राउंड इसका मैं पहले माइनस कर लेता हूँ, ट्रीटमेंट डिटरमिन बैकग्राउंड, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सब्ट्रैक्ट की। अब जो बैकग्राउंड के दो यहाँ पे इसमें अंदर मॉडल्स हैं, ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं, मैनुअल भी। मैनुअली में ये है कि आपने वो वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने करेक्ट करनी है वो आप मैनुअली पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में ये है कि अगर ऑटोमेटिक में आपको कोई लग रहा है उसके अंदर कोई अगर एरर है, तो ये जो इसके अंदर जो नंबर है इसको आप स्क्रॉल करें ऊपर नीचे, तो इससे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करें और इसको आप एक्सेप्ट कर दें और रिप्लेस कर दें, बस एक्चुअल जो डाटा है उसकी जगह, ताकि ये वाला डाटा रिप्लेस हो जाए। मतलब एक्चुअल डाटा की जगह आपने जो बैकग्राउंड रिमूव करके डाटा है, ये आपके पास बैकग्राउंड रिमूव डाटा आपके पास आ गया। अब हम जाएंगे जी कस्टम ट्रीटमेंट के अंदर और वहाँ जाके हम पीक्स को सर्च कर लेते हैं। बेसिकली इसमें हमने क्या करना होता है, आपके पास जो डाटा पीक्स हैं उनको आपने कंपेयर करना होता है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं। सो पहला स्टेप है आपने पीक्स को सर्च करना है। तो ट्रीटमेंट सर्च पीक्स में अगर आप देखें ये ऊपर ऑप्शन है मिनिमम सिग्निफिकेंस। मिनिमम सिग्निफिकेंस में ये होता है आपने एक नंबर इसको देना होता है, 5, 10, 15, 20, 25 डिफरेंट आप नंबर ट्राई कर लें। उसमें ये होता है आपने एक लेवल डिफाइन करना होता है कि इससे जो ऊपर हैं जो लाइनें हैं वो पीक्स हैं। सो ये सपोज मैंने अगर कोई बड़ा नंबर दूंगा तो खाली 2-4 बड़ी पीक्स आएंगी, मैं छोटा नंबर दूंगा तो मैं नॉइस सारी पीक्स आ जाएंगी। सो आपने ये करना होता है एक सूटेबल से इसमें नंबर दे दें ताकि इसके अंदर सारी पीक्स
आ जाए, लेकिन नॉइस ताकि ये सर्च ना करे। उसके बाद हम जाएंगे जी पीक्स को फाइंड करने के लिए। हाँ, अगर आपकी कोई पीक मिस हो गई है तो ट्रीटमेंट के अंदर जाके इंसर्ट पीक में आप जाएं और यहाँ पे उस पीक के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो वो वाले पीक आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी कोई पीक मिस हो गई है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम जाएंगे कि हमने पीक्स को कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग जो कार्ड्स हैं उनके साथ। तो एनालिसिस में जाएं, एनालिसिस के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सर्च एंड मैच की ऑप्शन आ रही है, उसके अंदर ऑप्शन आ रहा है एग्जेक्टिव सर्च। सो एग्जेक्टिव सर्च में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपने जाना है तो टॉप के ऊपर हेडिंग है रिस्ट्रिक्शंस। बेसिकली आपने इसको एक रिस्ट्रिक्शन देनी होती है ताकि ये पूरा पीरियोडिक टेबल ना सर्च करे। मतलब पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्लिक करें, अब आप ये करें तमाम एलिमेंट्स को आप रेड कर दें। रेड से मुराद है कि इनमें से कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर खाली उन एलिमेंट्स को आप कंसिडर करें जो इसके अंदर पॉसिबल है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एनालिटिक्स, उसके अंदर आप जाएं सर्च एंड मैच, एग्जेक्टिव सर्च, और उसके अंदर आप जाएं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर पीरियोडिक टेबल पूरा खोल लें और पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स को आप रेड कर लें। सेलेक्ट ऑल में से ये सारे एलिमेंट मैंने खत्म कर दिए। अब सिर्फ मैं वो एलिमेंट छोड़ूंगा जो पॉसिबल है। सपोज मेरे पास, अगर मैं ऐसे आपको समझाने के लिए, ये एलिमेंट्स अभी नहीं है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सपोज मैं करता हूँ, या सपोज ये एलिमेंट्स मटेरियल के अंदर मौजूद हैं, तो इससे ये कि आपका एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तो आपकी पीक सर्च करना ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अब हम चले जाते हैं जी सर्च के अंदर और यहाँ से वो जो कार्ड्स जो पॉसिबल मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर अब मैं सर्च के अंदर जाऊँगा। तो सर्च के अंदर देखें ये सारे सब मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं जिनके साथ मैंने अपनी पीक्स को मैच कराना है। अब हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स किस एलिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं, कौन से कंपाउंड के साथ मैच कर रहे हैं। जिन जिन कंपाउंड के साथ आपके एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं आपने खाली वो वाले कंपाउंड आपने सेलेक्ट कर लेने। तो जो कार्ड आपके कार्ड्स के साथ आपके पीक्स के साथ मैच कर रहा है उस कार्ड के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें तो ओके करेंगे तो ये आपके पास वो वाला कार्ड खुल जाएगा। आप इस कार्ड को अपने लैपटॉप के अंदर आप सेव कर सकते हैं। और ये देखें जैसे ये मेरे पास खुल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये समझाने के लिए, तो ये वाला एलिमेंट आप अपने, ये वाला जो कार्ड है ये आप अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको डिटेल से समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, ये देखिए इसमें सारी चीज़ें HKL और तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।